बालाजी महाराज के पास जाकर के परिक्रमा करें। यहाँ बालाजी महाराज के प्रसाद की सेवा जोर जोर बोलो स्वाहा। वो सीतापुर जिले के नैमी सारण्य में हैं हम यहाँ पर और आपके आश्रम में आए हैं। तो अपना परिचय देते हुए बताइए कि ये आश्रम किस संस्था या ट्रस्ट द्वारा बना हुआ है और यहाँ पर यज्ञ हवन का कार्यक्रम जारी है, ये कितने वर्षों से हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? जी अपना परिचय। मैं श्याम किशोर वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सुभाष सेना, जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ये जो तपोभूमि है जिसका नामकरण अपना जो नैमिष परिक्षेत्र है, जिसको जो विश्व विख्यात है, उसमें ये नैमिष परिक्षेत्र से अलग जगह आती है जो रुद्राव्रत के लिए रास्ता गया है, उसी पे अपना आश्रम पड़ता है। और इसका नामकरण योगी राज अरविंद जी ने किया है, जिसका नाम जो है सतयुग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको लगभग आज 5 वर्ष हो गए हैं। इस आश्रम पे हर ज़िले से, हर प्रदेश से और कुछ अन्य विश्व लेवल से भी लोग आए हुए हैं और आते रहते हैं। क्योंकि इस आश्रम पे आने का उद्देश्य लोगों का एक रहता है, जैसा कि नाम के ही नामकरण से ही सिद्ध होता है, सतयुग तीर्थ ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके संस्थापक माननीय योगीराज अरविंद जी हैं। और वो 2 महापुरुषों के आशीर्वाद को लेकर चल रहे हैं, जैसा कि महान संत सम्राट सुभाष एवं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके दोनों गुरु हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ पर इस सतयुग तीर्थ का नामकरण किया गया। ये जो आज यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, ये जी। कितने वर्षों से हो रहा है? क्या इसका क्या इस धारा से इस जगह से जो आप बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों की धरती तपोस्थली है, क्या है इसका कारण? यहीं पर क्यों यज्ञ हो रहा है? ये 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। ऐसा है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ये जो भूमि है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि, इस भूमि को सुरक्षित कर दिया गया था। यहाँ पर न द्वापर, त्रेता और कलयुग किसी का प्रभाव नहीं रहा। और ये भूमि जो है जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी ये भूमि सुरक्षित कर दी गई थी। और इस भूमि पर जो ये माता पूर्णिमा का हवन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि तमाम भक्तजनों को, पूरे भारत से देवियों को बुलाकर, और कोई भारत की ही बात नहीं, विश्व के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पर सतयुग का असर आज भी है, यानी ये पूर्ण रूप से सतयुग यहाँ आज भी है। जी, यहाँ पर पूर्ण रूप से सतयुग आज भी विराजमान है। जैसे कि आप किसी भी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, किसी भी जगह पर चले जाइए, आपका मोबाइल अगर खो जाए या आपका पर्स खो जाए या कोई सोने चांदी का कोई गहना गिर जाए तो ज़्यादातर मिलेगा नहीं। लेकिन इस जगह ऐसी है, इस जगह पर ग्रामीणों से और शहरी अंचलों से, प्रदेश से, ज़िले से और पूरे भारत से लोग आते हैं और तरह तरह के लोग हैं और हर जाति कास्ट के हैं। लेकिन यहाँ पर सभी बड़े प्रेम भाव से रहते हैं और किसी का कोई भी सामान अगर गिर जाता है तो वो जो है निश्चित मिलता है और स्वतः ही जमा। जी, आज भी है। जी जी बना हुआ है।
जी और यहाँ पर आप बता रहे हैं थोड़ी देर में शिव मंदिर है। जी। यहाँ पे जो है रुद्रा व्रत के लिए जो है यहाँ थोड़ा आगे चल के जो है भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या किया था, जो कि रुद्रा व्रत के नाम से बहुत फेमस है। और तमाम श्रद्धालु जो है पूरे देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वहाँ पे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, 4-5 फल। क्या मान्यता है? मान्यता यह है कि वहाँ पर जो है कहते हैं कि 5 फल चढ़ाए जाते हैं। तो उसमें से अगर जो जितने भी फल आपको मिलने होते हैं, नदी है गोमती माता, आदि गंगा गोमती माता एक नदी है जो जनपद पीलीभीत से चल के और रायबरेली तक गई हैं। तो उसमें जो है वहाँ रुद्रा व्रत पे जो 5 फल चढ़ाए जाते हैं, तो जितने भी फल भक्त को मिलने होते हैं तो उतने मिल जाते हैं, बाकी नदी में जो है समाहित हो जाते हैं। ये उसकी मान्यता है। तो अब ये जो यज्ञ हो रहा है किस संस्था ट्रस्ट के माध्यम से? ये यज्ञ जो है सत्य एवं जय गुरुदेव आध्यात्मिक संस्था एवं भारतीय सुभाष सेना के माध्यम से ये जो है हवन हो रहा है। वर्षों से ये है। ये हवन लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी ये आप बता रहे थे दिव्य ज्योति यहाँ पर बुझ रही थी, इसको उजागर करने के लिए इस तरह से तप के माध्यम से कुछ कार्य होने हैं। दिव्य ज्योति जो है, जब औरंगजेब का शासन था तो औरंगजेब के शासन में ये यहाँ पर जो है, जहाँ पर माननीय योगीराज अरविंद जी ने महान संत सम्राट सुभाष एवं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेशानुसार जो सतयुग धर्म ध्वजा लगाया हुआ है, यहाँ पे एक दिव्य ज्योति प्रकाशित होती थी। तो यहाँ पे क्या है कि साधक लोग आते थे साधना करने वाले, और 8-10 दिन बैठ जाते थे तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता था, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती थी और शक्तियों को परमात्मा से आत्म साक्षात्कार हो जाता था। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने जो है सनातन धर्म को मिटाने के लिए कि यहाँ पर जो है मतलब मांस के टुकड़े फेंके, बकरों को, गाय को, भैंस को कटवा के यहाँ पे डलवाया। लेकिन तब भी ये ज्योति नहीं बुझी तो उसने क्या किया, उसने काशी के पंडितों से राय ली। तो उन्होंने इनको बताया कि आप यहाँ पर अगर नग्न नारियों को खड़ा कर दें तो ये ज्योति बुझ जाएगी। तो उसने वही किया, यहाँ पर हजारों नग्न नारियों को, देवियों को खड़ा कर दिया गया नग्न अवस्था में, और ज्योति जो है बुझ गई। तो यहाँ पर उस ज्योति को पुनः प्रकाशवान करने के लिए, उसको उज्ज्वलित करने के लिए, जिसके छत्र छाया में पूरा विश्व आएगा और तपस्या करेगा, जिससे कि जो है आगे सतयुग आगमन का भी जो है कुछ महापुरुषों के जो है मतलब वो हैं भविष्यवाणियाँ हैं, तो वो भी यहाँ से काम जो है शुरू किया जा रहा है। मिला के ये सतयुग का शुरुआत यहीं से होगी। जी जी और अभी भी सतयुग यहाँ पर जी विराजमान मान्यता है। है कि अभी भी विराजमान है जी सतयुग, जी और यहीं से जी स्थापित हाँ, यहीं से फिर से स्थापित होगा। जी बिल्कुल सही। तो चलते चलते आखिरी सवाल कि इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और 2027 का एक चुनाव भी है, जी तमाम कहते हैं कि चुनाव भी हो रहा है, तमाम पार्टियां हैं, राजनेता हैं जो सत्य और सनातन और धर्म की स्थापना पर नहीं काम कर रहा है, समाज के विकास पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या आपकी पार्टी और यह संगठन काम करेगा? जी देखिए, ऐसा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो केवल राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हमारी ये जो पार्टी है भारतीय सुभाष सेना के नाम से 18 मई 1992 को इसका गठन महान संत सम्राट सुभाष उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। समय चुनाव आयोग TN सेशन थे और उनके वहाँ पर साइन भी हैं। तो ये पार्टी जो है राजनीतिक भी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीतिक हैं, ये राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों है। क्या उद्देश्य है इसका? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आज भरकस प्रयास कर रही हैं जनता को सुख सुविधाएं देने का, लेकिन जितना ये प्रयास कर रहे हैं उतना ही जनता दलदल में और हमारा राष्ट्र जो है दलदल में फंसता चला जा रहा है। तो उसका कारण यही है कि इनके जो राज दरबार लगते हैं उसमें कोई आध्यात्मिक महात्मा नहीं होता है। और पहले क्या हुआ करता था कि आध्यात्मिक महात्मा लोग होते थे हमारे राजाओं के यहाँ, तो वो उन्हें रास्ता बताते थे कि किस तरीके से देश चलेगा। तो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जब हमारी पार्टी जो है राजनीति में उतरेगी और 2027 का जो चुनाव है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश का, उसमें सभी सीटों पर भारतीय सुभाष सेना चुनाव लड़ेगी। और हम ये जनता से अपील करते हैं कि भारतीय सुभाष सेना की सरकार लाएं और नए
भारत की और नए जो है एक समाज का निर्माण हो। हाँ, नव युग का जो है निर्माण हो, क्योंकि यहाँ से जो है सारे काम हो रहे हैं। एक कार्य ये संस्था लेकर नहीं चल रही है। जितने भी जनता को आवश्यकता है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, वो सारे जो है काम यहाँ से हो रहे हैं। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी जी हाँ, सभी तरह से काम हो रहे हैं। और हमारा जो संगठन है, जो हमारी पार्टी है, तो लिखित रूप में हम अगर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो भी हमने वादे किए हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसमें हम शपथ पत्र देकर लिखित रूप में वो चीज़ें जो हैं सरकार बनने के बाद कितने समय में कौन सी चीज़ हम लागू करेंगे, वो चीज़ जो है लागू होगी। अगर वो चीज़ हम लागू नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमारे लिए समय होगा कि इतने दिन में जो है ये चीज़ लागू होगी। जी यानी कि पहली ऐसी पार्टी होगी जी। पत्रों के हाँ माध्यम से लिखित में कार्य हाँ करेगी, हाँ, लिखित में। जनता को बरगलाएगी नहीं, नहीं, दूसरी नहीं। पार्टियों की तरह। नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी देशवासियों को, ऋषि मुनियों को इस स्थान से क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी ऋषियों मुनियों को तो संदेश नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, लेकिन हम सभी अपने राष्ट्र सहित और पूरे विश्व के जो हैं मानव समाज को और अपनी देवियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इस भारतीय सुभाष सेना एवं जय गुरुदेव वैचारिक संस्था के नैमिष जो परिक्षेत्र है, सतयुग तीर्थ के नाम से जो नामकरण किया गया है, उसके साथ जुड़ें और पुण्य के सहभागी बने। बस अभी तो हमारा यही जो है सभी से कहना है। कुछ टाइटली नारा या कुछ? हमारा जो संगठन है भारतीय सुभाष सेना, उसका मुख्य हमारा जो नारा है, तो राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद। भारतीय सुभाष सेना जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष।